जे विकास से मैं हूँ नफीसा हुद भाई। हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच जंगी सूरत हाल पर बात करेंगे। हालांकि 48 घंटे के लिए दोनों मुल्कों के बीच जंग बंदी हो गई है, लेकिन इस वक्त नज़र ये आता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई बुनियादी तब्दीली वाक़ई हो रही है। इसकी एक वजह ये भी है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नई दिल्ली में हैं और वहाँ उन्होंने जो बातचीत की है उससे पाकिस्तान को भी ख़ासा एतराज़ हुआ है। इस वक्त हम बात करेंगे कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी हमने कुछ तब्दीलियाँ देखी और जिसमें अफ़गान पनाह गुज़ीनों को और उन लोगों को जो यहाँ 40 साल से मुक़ीम हैं ज़बरदस्ती वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ भारत से हैं सियासी तज्ज़ियाकार, मुसन्निफ़ और सहाफ़ी मिस बासु, जबकि हमारे साथ हैं कासिम मंदोखेल जो कि अफ़गान सरहद पर हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के साथ मुंसलिक हैं। मिस बासु, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो नई दिल्ली पहुँचे और उनकी जो जॉइंट कम्युनिके सामने आई, इससे आप क्या मतलब निकालती हैं कि क्या अमरीकी इन्ख़ला के बाद अब अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ वो तब्दील हो गए हैं मुस्तकिल तौर पर? जी, शुक्रिया मुझे इस शो पे लाने के लिए। सबसे पहली बात, जब यहाँ पे अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर आए, ये पहला विज़िट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अफ़गानिस्तान टाइज़, जहाँ की एक तालिबान मिनिस्टर जो है एक हाई लेवल विज़िट हुआ है। इसके पहले हमने देखा है जब तालिबान का रूल अफ़गानिस्तान में था, इंडिया अफ़गानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखा था। इस बार भी जब वो आए, एक डायलॉग शुरू हुआ है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है। इसका रीज़न पीछे ये है, पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की टेंशन्स चल रही है और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जो टेंशन्स चल रही है, इसके साथ मुझे नहीं लगता यूएस का कोई रोल इसमें है। इंडिया वैसे भी अफ़गानिस्तान में जब तालिबान सरकार आई 2021 में, तभी एक जो है डायलॉग शुरू हुआ था। ये ज़रूर है, इंडिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी, अब वो एम्बेसी शुरू होने वाली है, लेकिन डायलॉग जो है वो लगातार चली है बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द तालिबान गवर्नमेंट। सो अभी जॉइंट स्टेटमेंट की अगर आप बात करती हैं, उसमें ये है कि रिलेशनशिप को और एनहांस किया जाए। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, देखते हैं जब एम्बेसी खुलेगी उसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजिक जो पर्पसेस है वो दोनों कंट्री एक साथ मिलके कुछ भी काम करते हैं। कासिम, तो खैर हमने जो पाकिस्तान का रिएक्शन देखा, हालांकि अब जैसे कि मैंने बताया कि सीज फायर है दोनों मुल्कों के बीच, लेकिन यहाँ पर नजर ये आ रहा है कि तेजी से अफगानों को वापस भेजा जा रहा है। ये वो अफगान हैं जो 40 साल से यहाँ मुकीम रहे हैं। आपके चमन बॉर्डर के करीब हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं कि आपने क्या देखा? मैडम, थैंक यू सो मच इस शो पे लेने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रिपेट्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये इस जो रिसेंट वॉर है या जो भी आप इसे कहें बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये इससे पहले की है और काफी पहले की है। ये लास्ट ईयर से जो है वो ये रिपेट्रिएशन जो है ये स्टार्ट हो चुकी थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है फिर टाइम एक्सटेंड किया कि आप जो है वो अपनी अरेंजमेंट्स कर लें ताकि प्रॉपरली जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस से बचने के लिए और ना होने के लिए आप लोग प्रॉपरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखते हुए आप लोग यहाँ से वापस चले जाएं। इम्पोर्टेंटली जो यहाँ पे पीओआर कार्ड्स हैं या जो भी उनको यूएनएचसीआर की तरफ से जो कार्ड्स बनाए गए थे रिफ्यूजीज को, वो 2015 में ही सस्पेंड हो चुके हैं, उनका टाइम पूरा हो चुका है। और 2015 से टिल डेट जो है वो टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्सटेंड करती रही है कि आप प्रॉपरली जो है अब वापसी का जो है वो अपना तरीका बनाए या जरिया बनाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजीद जो है ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब
इस वजह से बिल्कुल तेजी आ चुकी है, क्योंकि फर्दर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन की नहीं है कि वो मजीद रहने दें। हाँ, इम्पोर्टेंटली जिन लोगों ने एजाइलम सीख किया हुआ है, जिनकी एप्लीकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सामने पेंडिंग है, उनको रिपीट्रिएट नहीं किया जा रहा। जिनके केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं, इवन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस वक्त 3 पिटिशंस पेंडिंग है। एक पिटिशन मैंने खुद फाइल की है जिसमें कुछ म्यूजिशियंस हैं। तो जिनकी पिटिशंस पेंडिंग है या केसेस पेंडिंग है, उन्हें भी जो है वो फोर्सफुली यहाँ से नहीं ले जाया जा रहा। हाँ, जिन लोगों के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और अनडॉक्यूमेंटेड है, उनके लिए स्टेट की पॉलिसी इस वक्त बड़ी क्लियर है कि जी फर्दर नो एक्सटेंशन, और इन तमाम लोगों को रिपेट्रिएट किया जाएगा। अगर ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में देखा जाए, वो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बार बार एक्सटेंशन देने और बार बार ऐसी अनाउंसमेंट करने के बावजूद जो है वो लोग नहीं जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई पॉलिसी तो अपनानी होगी कि लोग यहाँ से जो है वो जा सके। तो इन दिनों में तो आजकल बॉर्डर चूंकि सील है, अफगान बॉर्डर, लोग नहीं जा रहे हैं। और कल ही मेरी जो यहाँ पे यूएनएचसीआर के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन शहर के नाम से काम करी, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जितने फीमेल्स और बच्चों को जो है उन्होंने डिटेन किया था, जिनकी रिपेट्रिएशन का प्रोसेस होना था, उन लोगों को वापस छोड़ दिया है यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, क्योंकि बॉर्डर जो है वो सील है, तो ट्रांजिट हो नहीं सकती। इस वजह से उन लोगों को फॉर द टाइम बिंग छोड़ दिया गया है। तो ये चीजें बिल्कुल हैं, लेकिन मैं इसको इस रिसेंट इंसिडेंट के साथ जो है वो लिंक नहीं करूंगा कि चूंकि दोनों मुल्कों के बीच में कशीदगी है, इस वजह से ज्यादा लोगों को भेजा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस चल रहा है, और फ्रॉम लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर ये प्रोसेस चल रहा है, और ये आगे भी ऐसे ही चला आ रहा है। और आगे देखते हैं, अब जब बॉर्डर जो है वो खुलता है तो ये प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें ज़रा सी मैं आपकी इत्तला के लिए बताऊं कि कराची में सोहराबपुर का जो मकाम है, वहाँ 40 सालों से अफगान बसते रहे हैं। अब वो पूरे इलाके को खाली किया जा रहा है। और हैरत की बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कि यहाँ बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, जिन्होंने अपने घर खरीदे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए थे। तो इस वास्ते जो हमने देखा है, और इसीलिए मैं आपसे भी ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो ही 5 दिन पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ताल्लुकात खराब हुए, तो जो हम देख रहे हैं वो ये कि बस्तियां गिराई जा रही हैं और लोगों को तेजी से वापस किया जा रहा है। मैडम, आप बिल्कुल सही फरमा रही है। देखें, पाकिस्तान में सिटीजनशिप एक्ट है। दुनिया भर में जब भी लोग जाते हैं, या तो वो एजाइलम सीख करते हैं या वो एज ए रिफ्यूजी जाते हैं। रिफ्यूजी का जो स्टेटस है वो उस वक्त तक रहेगा जब स्टेट उसे ऑन कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर हो या कोई भी एग्रीमेंट के तहत जो है वो स्टेट बाउंड हो। तो यहाँ पे रिफ्यूजी का जो स्टेटस है, वो तो उनके जो कार्ड उनको जारी किए गए थे वो तो खत्म हो गए। बदकिस्मती से मैं पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे इलिटरेसी की वजह से जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे हैं, जिनकी शादियां यहाँ पे हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी बंदे ने उनको ये नहीं बताया कि एक ड्यू प्रोसेस जो है वो मौजूद है। आप या तो एजाइलम के लिए एप्लीकेशन मूव कर दें, एजाइलम सीख करें, और सब्सिक्वेंटली आप नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेशन मूव कर दें। जो नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दुनिया में है वो पाकिस्तान में भी है, मतलब मीन के आप नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे भी है, बाय बर्थ नेशनैलिटी यहाँ पे भी मिलती है, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नेशनैलिटी मिलती है। लेकिन उन लोगों ने इस तरफ जो है वो अप्लाई ही नहीं किया, और ना कोई यहाँ पे किया है। अब जो घर गिराने वाली बातें हैं, ये बिल्कुल मैं इस चीज को एंडोर्स करूंगा, ये चीजें हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। लेकिन क्वेश्चन फिर ये अराइज होता है कि स्टेट कब तक जो है वो वेट करेगी कि ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं जा रहे, ना लोग जाने का नाम ले रहे हैं और ना ही लोग ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने जा रहे हैं। या तो वो एजाइलम सीख करें, वो सर्टिफिकेट दिखा दें, या वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दे, वो दिखा दें। मैंने पहले भी मेंशन किया कि हमने पिटीशंस फाइल की हैं, वो उन लोगों को नहीं ले जाया जा रहा, वो यहीं पे है, कोर्ट की प्रोटेक्शन उनके पास है। अब जो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और विदाउट गोइंग टू फॉलो एनी ड्यू प्रोसेस, उन लोगों के लिए बिल्कुल ये इशू है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल कहूंगा कि है, लेकिन
अगेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर स्टेट क्या करे और आखिर कब तक ऐसा हो। ठीक और है, इससे आपकी बात इस, जो आपने वजाहत की कि 40 साल से आने वालों ने नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई नहीं किया, ये बहुत सारे लोगों की इल्म में नहीं होगा, इसलिए बहुत अच्छा है कि आपने वाजे किया बहुत सारी बातें। लेकिन मिस बासु, बुनियादी बात तो ये है कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई है वो कश्मीर पे रही है। और 2019 में जब भारत ने कश्मीर को अपना माना, बल्कि पूरी कश्मीर को अपना माना, जो कि पाकिस्तान की भी जेर है, अब तालिबान ने ये कह दिया है कि वो भारत के इस हक को तस्लीम करते हैं कि कश्मीर उनका है। ये आपके ख्याल में कितना इनकलाबी एक कदम है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई में शिद्दत आ सकती है? नहीं, देखिए, जहाँ तक कश्मीर की बात है, 2019 में जो हुआ वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाए, जिसमें एक जो स्पेशल स्टेटस दिए जाती थी उस स्टेट को, उसको यूनियन टेरिटरी किया गया, उसको बाइफरकेट किया गया, और वो स्पेशल स्टेटस जो है उनसे ले लिया गया, और उसको एक नॉर्मल स्टेट के हिसाब से अभी उसको ट्रीट किया जाता है ना। जहाँ तक तालिबान की बात है, उन्होंने क्या कही कश्मीर को लेके, वो इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडिया तो नहीं दे रही है, क्योंकि इंडिया के लिए, जैसे इंडिया हमेशा बोला है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि इट्स अ बायलैटरल मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें थर्ड पार्टी कोई भी प्लेयर नहीं आएगा, बल्कि वो भले ही वो अफगानिस्तान हो। सो दैट इज़ अ वेरी क्लियर पॉलिसी स्टांस दैट हैज़ बीन देयर फॉर सेवरल ईयर्स अंडर वेरियस गवर्नमेंट। रही बात तालिबान गवर्नमेंट के साथ, जो है इंडिया का अभी नॉर्मलाइजेशन शुरू ही हुआ है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जहाँ पे वो क्या कहते हैं कश्मीर के लिए, इसमें कोई चेंजेस आएंगी एज फार एज इंडियाज पाकिस्तान पॉलिसी इज कंसर्न्ड। और आपने भी देखा है, हम सब ने देखा है अभी मई के महीने में क्या हुआ, और उसके बाद टेंशन्स जो है अभी बहुत हाई है। जब तक ये टेंशन हाई है, यूएस क्या कहता है आपको पता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बार बार बोला कि मैंने सीज फायर मेरे लिए आया है, तो आपने ये भी देखा है कि उसमें इंडिया का क्या रिएक्शन रहा है। सेम चीज़ कि ये हमारे लिए बायलैटरल मैटर है। सो एज लॉन्ग एज वो पॉलिसी स्टांस है, तो यहाँ पे तालिबान क्या कहता है कश्मीर को लेके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ ये भी है कि हम ये भूल जाते हैं कि कश्मीरी खुद क्या चाहते हैं। मैं, देखिए, जैसे कश्मीर हर 2 महीने में मैं वहाँ जाती हूँ, उसमें लोगों में जो टेंशन है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं ना तो इंडिया समझ पा रहा है, ना ही पाकिस्तान, और दुनिया को लगता है वो सब कुछ कश्मीर के बारे में जानते हैं, लेकिन एक जो कश्मीरी यहाँ पे बैठा है, उसको जो चीज़ चाहिए, जो उसको नहीं चाहिए, ये कोई नहीं सुनता। तो मैंने तो आज तक कश्मीर में जब भी गई हूँ इलेक्शंस के टाइम, वैसे भी नॉर्मली एज अ टूरिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, मैंने कभी नहीं देखा उनको कभी कहते हुए कि हमें सपोर्ट चाहिए अफगानिस्तान का, या तालिबान का, या ऐसे किसी भी ग्रुप का। कासिम मंदोखैल, आपकी तरफ लौटते हैं अभी। आप चमन की सरहद पर गए, और इस वक्त आपका ये कहना है कि गालिबन जो शेलिंग हो रही थी दोनों की मुल्कों के बीच, वो इस वक्त बंद हो गई है, या फिर अगर एक साइड को नजर आता है कि दूसरे साइड से हमले हो रहे हैं तो जवाबी कार्रवाई भी हो रही है? इस वक्त की सूरत हाल बयान कीजिए। मैडम, रिसेंट जो पोजीशन है इसमें इस वक्त जो है वो दोनों तरफ से वो सीज्ड फायर है और दोनों तरफ से जो है वो अटैक्स नहीं हो रहे हैं। रात तक की इंफॉर्मेशन थी मेरी और सुबह की भी कि अब कोई शेलिंग जो है वो बॉर्डर पे नहीं हो रही, लेकिन बॉर्डर जो है वो फॉर द टाइम बिंग जो है वो सील किया गया है, कोई आमदोरफ्त नहीं है। और रिफ्यूजीज जो है उन्हें भी वहां से उनकी ट्रांजिट भी बंद है फिलहाल। अच्छा, मिस बासु, ये बताइए कि आप जानती हैं कि वहाँ भारत में खवातीन का एक अच्छा मकाम है, यानी कि वो बहुत सारी मुलाजमतों में हैं, आपकी तरह सहाफ़ी हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जब तालिबान के जो नुमाइंदा पहुंचे नई दिल्ली, तो उन्होंने जो है खवातीन जर्नलिस्ट को आने से मना किया,
या कोई इस तरह का मसला पैदा हुआ था? उसके बारे में कुछ बताइए सुनने वालों को। जी देखिए, जैसे आपको पता है जिस दिन बायलैटरल मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर के साथ, उसी दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उम्मीद ये थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सबको बुलाया जाएगा, वो जर्नलिस्ट जो जनरली फॉरेन पॉलिसी पे लिखती हैं और स्पेशली जो इंडिया अफगानिस्तान पे भी लिखते हैं। तो देखा ये गया कि उन्होंने डेलिबरेटली एक्सक्लूड किया विमेन जर्नलिस्ट को और फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ। हम सब ने जर्नलिस्ट मिलके काफ़ी सारा हमने इसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया। उसके बाद जाके उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो एक सही तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ पे काफ़ी सारे मुश्किल क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, स्पेशली अफगान विमेन के साथ वो जो कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बंद कर देना, उनको काम ना करने देना, जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन तालिबान कर रहा है विमेन राइट्स के ऊपर, वो सब उनसे पूछे गए। लेकिन हाँ, बात ये भी है कि उनको ये परमिशन दी क्यों गई कि वो ऐसा एक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जहाँ वो विमेन जर्नलिस्ट को एक्सक्लूड कर सके। तो हमने अपने सरकार से भी ये क्वेश्चन पूछा, तो आंसर में ये आया कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान के तालिबान को आप अभी से इतना खुला छूट इंडिया में दे देंगे, तो वो अपना आइडियोलॉजी यहाँ जब भी आएंगे फिर वो प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, ये भी सच है कि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संडे सारे जर्नलिस्ट के साथ, जिसमें मेल जर्नलिस्ट, विमेन जर्नलिस्ट सब थे, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस को बाकायदा लिया और हर एक क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया। अब उन्होंने आंसर में सच कहा या झूठ, वो हम एनालाइज करेंगे, जर्नलिस्ट जिनको पता है कि सच क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई भी क्वेश्चन को मुकर गए। सारे क्वेश्चन ही टुक एंड ही आंसर्ड। मेनी क्वेश्चंस वर देयर अफगान विमेन के ऊपर, वो सारे क्वेश्चंस को उन्होंने बाकायदा से जवाब दिया। कासिम मंदोखेल, आप ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त उन अफगान पनागुज़ीनों के लिए क्या कर रहा है जो कि यहाँ से वापस अफगानिस्तान भेजे गए हैं? सर्दियाँ आ रही हैं, क्या उनके लिए खेमे हैं? क्या उनके लिए वो सहूलतें हैं जो कि आने वालों के लिए होनी चाहिए? मैडम, इसमें तो जो यूएनएचसीआर जो है इस प्रोजेक्ट को देख रहा है रिफ्यूजी से रिलेटेड, और इसके तहत सब को एजेंसीज हैं, जिस तरह के शहर के नाम से यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब अरेस्ट होते हैं या डिटेन होते हैं यहाँ पे बलूचिस्तान में, तो उनके जो लीगल काउंसलर्स हैं वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है या गलती से किसी को अरेस्ट या डिटेन कर लिया गया है, तो वो लीगल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्दर बॉर्डर के उस पार काउंटर पार्ट में मेरे नॉलेज में नहीं है कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे उनके रहने के लिए, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ से मूव कर रहे हैं, और वहाँ पे फिर वो कैसे सेटल्ड हो रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन तो कंफर्म है कि वहाँ पे यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एज सच कुछ नहीं किया। जो इंफॉर्मेशन मिल रही हैं वो यही है कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो सेटल्ड हो रहे हैं वहाँ पे। तो जो असल सवाल भी हम उठाना चाहते हैं कि इस वक्त जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतने टेंशन्स हैं, क्या अफगानों को अफगानिस्तान वापस भेजने से यहाँ दहशतगर्दी में कमी आएगी या नहीं? मैं इसी हवाले से मिस बासु से कोई सवाल करना चाहूंगी कि आप जानती हैं कि एक बड़ी वजह कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं, वो ये कि पाकिस्तान का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत की हिमायत हासिल है और उसकी वजह से जो है वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि यहाँ पर आए दिन जो है वो हमले कर रहे हैं। इस बारे में ना तो आप हुकूमत की नुमाइंदगी करती हैं, ना तो मैं करती हूँ। इसलिए एक आजाद मुबस्सिर की हैसियत से बताइए कि भारत में क्या सोच पाई जाती है इसके बारे में, इस इल्जाम के बारे नहीं देखिए, जहाँ तक आपने जो कहा कि उसमें इंडिया का सपोर्ट है, ये ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया हमेशा डिनाई करते आया हुआ है।
ये मैं एनालिस्ट और क्रिटिक्स के ऊपर छोड़ती हूँ जो इनके बारे में डीप रिसर्च करते हैं। बट जो अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो खुद आए थे उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए थे टीटीपी का उनका क्या वो है, तो उन्होंने क्लियरली कहा है उनको लगता है ये क्रिएशन तब हुई जब रेफ्यूजीज़ के साथ वो इसको लिंक करते हैं कि अफगान रेफ्यूजीज़ जो वहाँ सेटल हो गए फिर उनको वैसे बनाया गया, वो तो नहीं देखते इंडिया का कोई हाथ है। और वो ये भी कहा जो जो मुत्तकी मिस्टर मुत्तकी ने कहा वो मैं आपको बता रही हूँ कि टीटीपी का जो है हम तो ना उनको कोई सेफ हेवन देते हैं ना हम उनको कोई शेल्टर देते हैं। ये पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है जो उनको इस चैलेंज को उनको जो है फेस करनी चाहिए, और वो चाहे उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी मेजर ले उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में सारे ऐसे नहीं हैं जिनको अफगानिस्तान पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीस लविंग है, हमें पाकिस्तानीज बहुत पसंद है, तो हमारे में तो कोई टेंशन है ही नहीं। ये टीटीपी जो है इसका इनका खुद का जो भी है इंटरनल प्रॉब्लम है ये इनको सॉल्व करनी चाहिए। जी, उन्होंने सिफारतकारी में भी काफ़ी महारत हासिल की है। कासिम मंदखिल, ये जो अफ़गान पनागुज़ीन हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं, कोई तरीक़ाकार उन्होंने निकाला यहाँ नेशनल बनने का? गवर्नमेंट की तरफ से और कोर्ट्स की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें एक फीमेल ने जो है वो अपने स्पाउस के लिए एक पिटीशन फाइल की कि इनको नेशनल डिक्लेयर किया जाए पाकिस्तान। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस तरह की पिटीशन फाइल हुए, पेशावर हाई कोर्ट में फाइल हुई है जिसमें कोर्ट्स की क्लियर डायरेक्शंस थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि इनके जो एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं इनको डिसाइड किया जाए। तो प्रोसीजर तो हमारे पास अवेलेबल है। इवन हमारे पास आए दिन लोग आते हैं जिनको हम यही एडवाइस करते हैं कि जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें। यूएनएचसीआर ने यहाँ पे आके पन्ना गजीनों को रजिस्टर्ड तो कर दिया था, जिनमें से उन्होंने बहुत कम, लेट सपोज मैंने एक पिटीशन फाइल की जिसमें म्यूजिशियंस थे जो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते, उन्होंने कहा कि हमारे पास एजाइलम सर्टिफिकेट है। जब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहुंची तो उसमें सिर्फ एक बंदे के पास एजाइलम सर्टिफिकेट था, बाकी किसी के पास नहीं था। तो अगर यूएनएचसीआर जो है वो प्रॉपरली इनके एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती तो वो एजाइलम सीकर जो सर्टिफिकेशन है वो उनको मिल जाती, और जो एजाइलम सीकर है उन्हें कोई यहाँ से फोर्सफुली रिपेट्रिएट नहीं कर सकता। और नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोसेस बिल्कुल है, लोगों को जाना चाहिए अब भी, और एप्लीकेशंस इंटरटेन हो रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। अगर लेट सपोज किसी की एप्लीकेशन जो है वो विद इन टाइम इंटरटेन नहीं हो रही तो हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो कोर्ट्स सुन रही हैं और वो केसेस ले रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि उनको जो लोग हैं उनको प्रॉपरली गाइड करना या उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं। अब अगर कोई बंदा ना रेमेडी अवेल कर रहा है और एक इलीगल जो स्टेटस के साथ यहाँ पे रह रहा है, और जो बात आपने की टेररिज्म की वो तो मैडम बासु ने जो उस पर बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन यहाँ पे आए दिन कोयटा में जो है वो बम ब्लास्ट होते हैं, यहाँ पे अटैक्स होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब बैकग्राउंड में जाते हैं तो वो वहीं पे जाके लिंक होता है, अफगान में ही लिंक होता है। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। तो स्टेट तो एक प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें, बिल्कुल उनको फोर्सफुली रिपेट्रिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली स्टेट की पॉलिसी इस हवाले से बड़ी क्लियर है, जो कि मैं समझता हूँ कि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है फिर। हम्म, अच्छा। मिस बासु, हम वाइंड अप कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, लेकिन आप ये बताएं कि 2021 में अमेरिकन्स निकल गए अफगानिस्तान से, उसके बाद आपने क्या देखा कि ये जो कशीदगी अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में हुई, बुनियादी तौर पे आपके ख्याल में अमेरिकन्स के निकलने के बाद इसमें शिद्दत क्यों आ गई? देखिए, जहाँ तक अमेरिकन्स के निकलने की बात है वो जब थे तभी भी ऐसा नहीं था कि कोई पीस का माहौल था। उनका तो तरीका ये है कि किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, किसी भी रीज़न के उनका उनका जो एक्सक्यूज़ लगे, जैसे वॉर ऑन टेरर था, और वो उस कंट्री को पूरी तरह से ख़त्म करके ही बाहर आते हैं, भले ही इसमें उनका लॉस हो या ना हो। दैट्स द अमेरिकन एटीट्यूड।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये भी हुआ है कि एक इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है अफगानिस्तान में। जब उस दिन मैं थी जिस दिन 15 अगस्त 2021 काबुल में एकदम से पता चला तालिबान आ चुका है, क्योंकि तब तक भी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि कोई एक पावर शेयरिंग डील जो कतर में हो रही थी उसमें कुछ एक इंट्रा अफगान डायलॉग होने वाली थी। लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे ये था कि तालिबान ऑलरेडी आ चुका था। बट उन पे, हाँ, वो आ गए, उनका ग्राउंड सपोर्ट था, लेकिन उनका कोई प्लान नहीं था कि देश को कैसे चलाएंगे। एक कंट्रोल लेना एक बात होती है और फिर देश को गवर्नेंस को चलाना दूसरी बात होती है। तो एक इकोनॉमिक कोलैप्स हुई है एंड आई थिंक टेंशन्स उस वजह से भी हुआ है कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जितना तक काबुल और मज़ार शरीफ में गई थी वहाँ पे मैंने देखा था यही है कि उनका जो है एक मिसमैनेजमेंट था कि इतने लोगों को कैसे संभाला जाए। इतने सालों बाद जो कंट्री उनको वापस मिल रही थी वो कंट्री पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन थे, नेटो ट्रूप्स थे, एक मॉडर्न ख्यालात का सोसाइटी बन चुका था। अब उनके लिए वो फेस टू फेस होना उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है। तो मुझे लगता है वो भी सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, शायद वो सीखे या जो भी है। अफगानिस्तान में हमने कभी कुछ परमानेंट तो देखा नहीं है। अभी भी जो है एंटी तालिबान फोर्सेस मिलते हैं, अफगानिस्तान के बाहर मिल रहे हैं। सो आई थिंक ये टेंशन चलेगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो एक रिलेशनशिप अफगानिस्तान की है वो ना तो कोई डिनाई कर सकता है। अमेरिका उसमें आके अपना स्ट्रैटेजिक जो भी है रीजंस चला सकता है, लेकिन मुझे लगता है दोनों देश जो है नेबर्स है और कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप उसमें बनी रहेगी। बन जाएगी आगे चलकर, ये आप कह रही हैं। अच्छा। जी। जी। अच्छा। और बिल्कुल आखिर में कासिम मंदोखेल, क्योंकि जो अमेरिका की सूरत हाल है, बहुत सारे अफगानों ने अमेरिका की वजह से वहाँ रुके रहे, टीचर्स रहे, इंस्ट्रक्टर्स रहे, अंग्रेजी पढ़ाया अमेरिकी अदवार में। उनको फिर पनाह देने की जो है बहुत बातें की गई, लेकिन जब ट्रंप इंतजामिया आई तो बहुत सारे अफगानों को जो है असाइलम देने से इनकार कर दिया गया। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी अपने पनाह गुज़ीनों को वापस भेज रहा है, ईरान भी भेज रहा है, यूरोपीय और अमरीकी ममालिक इनको कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। इसमें अफगानिस्तान का कितना नुकसान देखते हैं? मैडम, नुकसान तो मैं उन इंडिविजुअल्स का देख रहा हूँ जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक स्टेटलेसनेस के डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ में स्टेटलेसनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसा लग रहा है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वो फ्रॉम लास्ट 40 years 50 years जो है वो लोग यहाँ पे वो सेटल्ड थे, वो सब कुछ यहाँ पे उनको मिल रहा था। लेकिन एक स्टेट की भी मजबूरी होती है, उसके अपने इंटरनल अफेयर्स भी होते हैं। जब आप स्टेट के इंटरनल अफेयर्स को डिस्टर्ब करने लगेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपने घर में भी किसी थर्ड पर्सन को जो है वो मजीद रहने की जो है वो इजाजत दे। ये लोग वापस जो है वो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान स्टेट को जो है अपने लोगों को वेलकम करना चाहिए, और जो उनके नाइबर्स हैं उनके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करनी चाहिए ताकि बॉर्डर्स भी सिक्योर रहें, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको एक प्रॉपर जो है अरेंजमेंट्स करके, भले वो दोनों कंट्रीज के मुश्तरका ही क्यों ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने जो है वो कहीं पे कोई कमजोरी दिखाई हो या उन्होंने किसी चीज को डिनाई किया हो। प्रॉपर चीजें चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लेकिन होप्स हो कि मजीद जो है ये इंसिडेंट नहीं होंगे, और रिपीट्रिएशन का प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन जो लोग एज पर लॉ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कर लें, या मिजाइलम की बात करें, या नेशनलिटी की बात करें, या कोर्ट ऑर्डर्स की बात करें, उन लोगों को फोर्सफुली जो ना ही तो रिपीट्रिएट किया जा रहा है और ना ही फ्यूचर में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी नई दिल्ली से सहाफ़ी नैनमा बासु, और उनके अलावा हमारे साथ थे कासिम मंदोखेल जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के साथ मुंसलिक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़।